हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो लेक्चर है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, कोई भी इक्वेशन की फॉर्म आप पढ़ रहे हैं तो आपने 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। 3 पॉइंट्स कौन से कि इस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तीनों में आपने एक पॉइंट ये याद रखना है कि बॉडी जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये 3 वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, ये वेरी होती हैं। और इन तीनों इक्वेशन में इन्हीं को डिस्क्राइब किया गया, डिस्टेंस को, टाइम को और वेलोसिटी को। इसके अलावा चौथी क्वांटिटी भी आती है एक्सेलरेशन की, लेकिन चौथी क्वांटिटी जो है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की है, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ठीक हो गया। आपने 4 क्वांटिटीज को आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो इन चारों में से जो 3 हैं, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। और जो एक्सेलरेशन है चौथे नंबर पर, ये क्या है, आपके पास यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रहता है, फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं, एक ग्राफ की हेल्प से। अब जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको डिस्क्राइब करता हूं। मैं ये कहता हूं लेट अ बॉडी, यहां पे लिखता हूं लेट अ बॉडी इज मूविंग with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंज फ्रॉम वी आई टू वी एफ, मतलब इनिशियल टू फाइनल, इन टाइम टी, देन आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, देन आपके पास जो डिस्टेंस होगा, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विल बी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, उसको हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी मल्टीपल टी, ये आपके पास क्या स्टूडेंट्स, वेलोसिटी है। क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, v मल्टीपल t। अब यहां पर क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, एज वेलोसिटी इज चेंज्ड, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है, सो वी टेक एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बजाय हम इसको क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो s इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीपल टाइम कर दूंगा। क्लियर। अब क्या किया, देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं वेलोसिटी ले रहा था, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हुई है, इनिशियल वी आई से फाइनल वेलोसिटी बन गई है वी एफ इन टाइम टी। जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, देखो s इज इक्वल टू v क्रॉस t। तो s एज इट आ गया, तो वेलोसिटी के साथ एवरेज लिख दिया, वेलोसिटी की जगह पर मैंने एवरेज वेलोसिटी लिखी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास वेलोसिटी दो हैं, एक आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक क्या है, फाइनल है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आई टू वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई है। तो इनकी एवरेज लेनी हो तो स्टूडेंट, जब आपने दो क्वांटिटीज की एवरेज लेनी हो तो उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने यही करना है कि s इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, v एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है, तो यहां पर इनिशियल प्लस फाइनल ओवर क्या करूंगा 2, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, मल्टीपल क्या है t, तो यहां पर साथ में t लिख देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एज बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर, तो ये मेरे पास s इज इक्वल टू वी आई प्लस फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, इसकी वैल्यू कितनी है वी आई प्लस ए टी है, पुट कर देंगे ओवर क्या है 2 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीपल टी आ जाएगा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आई टू वी आई प्लस ए टी और इनटू क्या है आपके पास 2 है। अब देखिए स्टूडेंट्स बाहर क्या लिखा हुआ है t लिखा हुआ है, बाहर मैं इसको अभी t को एज इट आने देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करता हूं स्टूडेंट्स, इस t को दोनों के साथ मल्टीपल करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों को सेपरेट। तो s इज इक्वल टू इस t को पहले मल्टीपल कर लेता हूं 2vi प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, इस t को इसके साथ भी मल्टीपल किया, इसके साथ भी मल्टीपल किया, ये 2vi बन गया। और इस t को जब इसके साथ करूंगा ए टी का स्क्वायर, 2 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स डिवाइड, तो अभी 2 को एज इट आने देता हूं मैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं 2 को इस पर और इस पर सेपरेट डिवाइड कर देता हूं। तो s इज इक्वल टू 2vit डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी का स्क्वायर ओवर 2, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। क्लियर। ये था मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो है स्टूडेंट्स हम इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली भी क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, डेरिवेट करेंगे। ये जो डेरिवेशन किया है स्टूडेंट्स मैंने कौन से मेथड से किया है, थ्योरेटिकल मेथड से की है। अब जो है स्टूडेंट्स इसको मैं ग्राफिकली क्या करता हूं, प्रूफ करता हूं। अब यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड। तो अब नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड टू डेरिवेट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास ग्राफ है। अब मैं यहां पर कहता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कहां से ओ ए बी डी तक। ठीक हो गया, आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने ओ ए बी फिर डी तक, तो ये आपके पास क्या होगा, मैं लिखता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्टूडेंट्स एस से। अगर टोटल आपने डिस्टेंस देखना हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख देते हैं कि ओ ए, लिख दें साथ साथ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी इज इक्वल टू। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अगर देखें स्टूडेंट्स इस ग्राफ को देखें तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो एरिया अंडर कर्व, कर्व के अंडर क्या आ रहा है। ठीक है। अगर आपने देखे स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस निकालना है ना आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए, मैं कहता हूं कि आप टोटल डिस्टेंस लें ओ ए बी डी तक। इस टोटल डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, आपने देखना है कि एरिया अंडर द कर्व। फिर आप देखें कि कर्व के अंडर एरिया, कर्व के अंदर क्या क्या आ रहा है कि ये एक तो रेक्टेंगल आ रही है, एक ट्रायंगल आ रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया दोनों को ऐड करें, ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। और ये एरिया जितना भी आएगा ये किससे इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए स्टूडेंट जो टोटल डिस्टेंस है यहां पर इस साइड पर मैं उसको s इज इक्वल टू लिखता हूं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है आपके पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी विड्थ कितनी है ओ ए है, इस रेक्टेंगल को देखें इसकी विड्थ कितनी है ओ ए,
और लेंथ कितनी है OD, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे OA मल्टीपल OD, वेड्थ मल्टीपल लेंथ कर लीजिए, लेंथ है लेंथ मल्टीपल वेड्थ, अब OA है मल्टीपल OD करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ब्रैकेट में क्लोज कर दें, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ट्राइंगल कौन सी है, ये वाली है, 1/2 बेस मल्टीपल हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया। तो इसका एरिया मैं क्या लिखूंगा 1/2, यहां पे लिखूंगा 1/2। अब बेस कितनी है स्टूडेंट्स, अब बेस अगर देखें तो बेस आपके पास क्या है AC है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं AC। अब क्योंकि क्या है आपके पास 1/2 बेस मल्टीपल हाइट, तो ये बेस तो हो गया AC और हाइट क्या है आपके पास BC। अब देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास मल्टीपल BC है। अब देखिए स्टूडेंट अगर ये साइड आपके पास T हो, T है, तो आप देखें ये साइड क्या स्लोप ऑफ लाइन AB है। जैसा कि प्रीवियस फर्स्ट इक्वेशन में मोशन में मैंने इस पे पर लिखा था कि स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने BC ओवर AC लिया था ना मैंने। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स BC ओवर AC लिया था, कहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो स्लोप ऑफ लाइन मैंने क्या लिया था स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन लिया था, तो A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एक्सेलरेशन के लॉन्ग है, तो A लिखूंगा इज इक्वल टू BC ओवर AC किसके इक्वल है, AC टाइम के इक्वल है, तो टाइम डिवाइड हो रहा है तो यहां पर जाकर मल्टीपल, तो AT इज इक्वल टू BC, ठीक हो गया। तो ये साइड जो है ना BC किसके इक्वल आ गई है, AT के इक्वल, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट जो BC है उस जगह पर मैं AT नेक्स्ट पुट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था, यहां पर स्टूडेंट देखें कि 1/2 बेस मल्टीपल हाइट किया है मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, ये क्या है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीपल हाइट, तो बेस क्या है आपके पास ट्रायंगल की AC, हाइट कितनी है BC। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, S इज इक्वल टू OA इनिशियल वेलोसिटी है, आप चेक कर सकते हैं यहां पर ग्राफ में O से A इनिशियल वेलोसिटी मल्टीपल OD, तो OD कितना है आप चेक करें स्टूडेंट्स, OD को T के इक्वल है, तो यहां पर आप लिखेंगे T के इक्वल प्लस 1/2 AC है आपके पास, तो स्टूडेंट्स AC की जगह पर आप क्या लिखेंगे, AC आपके पास T के इक्वल है क्योंकि जितना OD है उतना AC है, तो ये T हो गया मल्टीपल BC अभी मैंने डेरिवेट किया है, स्लोप ऑफ लाइन से निकाला है, AT के इक्वल है, तो ये आपके पास AT के इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2, ये AT मल्टीपल T होगा तो AT का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास डेरिवेशन आ गई है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल मेथड। ये इससे पहले जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने डेरिवेट की है, ये किस मेथड से की है, थ्योरेटिकल मेथड से की है, ठीक हो गया। ये टू मेथड्स हैं, एक थ्योरेटिकली आप इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं, फिर इसके बाद आप क्या करते हैं ग्राफिकली आप इसको डेरिवेट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।